आसी की दुनिया के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सऊदी अरब की सरजमीन हमेशा से ही हैरत और राजों की सरजमीन रही है। यहाँ के शाही खानदान की दास्तानें ना सिर्फ दुनिया भर में खबरों की जीनत बनती हैं, बल्कि उनसे कई हैरत अंगेज हकायक और कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इन्हीं कहानियों में एक ऐसी कहानी भी है जिसने ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। ये कहानी एक ऐसे नौजवान शहजादे की है जिसे दुनिया भर में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाना जाता है। ये वो शहजादा है जो गुज़िश्ता 20 साल से कोमा की हालत में है और ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक अजीब कशमकश में है। दोस्तों, ये कहानी है सऊदी शहजादे अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल की। शहजादा अल वलीद की ज़िंदगी नहायत शानदार थी, लेकिन एक ख़तरनाक हादसे ने उसकी ज़िंदगी का रुख मुकम्मल तौर पर मोड़ दिया। ये हादसा सिर्फ एक फ़र्द का नहीं, बल्कि पूरे शाही ख़ानदान के लिए एक सदमे से कम न था। तो आइए इस कहानी को मुकम्मल तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शहजादा अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल 1989 में पैदा हुए। उनके वालिद शहजादा खालिद बिन तलाल सऊदी अरब के एक मारूफ कारोबारी शख्सियत और शाही ख़ानदान के अहम रुकन हैं। शहजादे के चचा शहजादा अल वलीद बिन तलाल दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार किए जाते हैं, जिनकी कारोबारी सल्तनत का दायरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। शहजादा अल वलीद को बचपन से ही बेहतरीन तालीमी और अमली तरबियत दी गई थी। उसका शुमार शाही खानदान के ज़हीन और होनहार बच्चों में होता था। जब वो 16 बरस के हुए तो उन्हें इंग्लैंड की मशहूर रॉयल मिलिट्री अकेडमी में भेजा गया ताकि वो जदीद अस्करी तालीम हासिल कर सके। उसके वालिदैन ने हमेशा ये ख्वाब देखा था कि शहजादा मुस्तकबिल में ख़ानदान की सरबराही करेगा। ये 2005 की एक रात थी जब शहजादा अल वलीद अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी में लंदन की सड़कों पर सफ़र कर रहा था। वो अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन रात गुजारने के बाद वापस जा रहा था जब अचानक एक ख़तरनाक हादसा पेश आया। गाड़ी एक सख्त चीज़ से बुरी तरह टकरा गई और शहजादा शदीद ज़ख्मी हो गया। उसके सर पर गहरी चोट आई। उस खतरनाक चोट ने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हादसे के फ़ौरन बाद शहजादे को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर सर्जरी की, लेकिन चोट इतनी शदीद थी कि वो कोमा में चले गए। उस वक्त शहजादे की उम्र सिर्फ 18 साल थी। शहजादे के ख़ानदान ने उसके इलाज के लिए दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों और डॉक्टरों से रुजू किया। इब्तदाई तौर पर वो 16 माह तक लंदन के एक मारूफ हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहे। उनके ख़ानदान की जानब से कोई कसर न छोड़ी गई ताकि शहजादा दोबारा होश में आ सके। जब इलाज से कोई खातर खा फ़ायदा ना हुआ तो ख़ानदान ने फैसला किया कि शहजादे को सऊदी अरब वापस ले जाया जाए। उसे रियाज के एक खसूसी तिब्बी मराकज़ में दाखिल किया गया, जहाँ उसके लिए जदीद सहूलियात से लेस खसूसी वार्ड बनाया गया। शहजादा अल वलीद के वालिद शहजादा खालिद बिन तलाल ने हमेशा अपने बेटे के लिए उम्मीद का दामन थामे रखा। उनका कहना है कि उन्हें अल्लाह पर मुकम्मल यकीन है कि उनका बेटा एक दिन ज़रूर होश में आएगा। शहजादा खालिद ने कई बार मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अपने बेटे की सेहत याबी के लिए दुआगू हैं और उसका इलाज जारी रखेंगे, चाहे कितना ही वक्त लगे। दोस्तों, 2019 में एक ऐसा लम्हा आया जिसने दुनिया भर को हैरान कर दिया। तकरीबन 14 साल के तवील अरसे के बाद शहजादे के जिस्म में पहली बार हरकत देखी गई। उसके ख़ानदान के अफराद ने देखा कि शहजादे ने अपना हाथ हिलाया। ये एक नाकाबिले यकीन लम्हा था जो उम्मीद की किरण बनकर सामने आया। ये खबर जैसे ही दुनिया भर में फैली, लोगों ने हैरत और खुशी का इजहार किया। सोशल मीडिया पर शहजादे के लिए दुआएं की जाने लगी। कई लोग इसे मोजज़ा करार देने लगे। प्यारे दोस्तों, शहजादा अल वलीद बिन तलाल आज भी कोमा में है, लेकिन उसकी कहानी जदीद साइंस, किस्मत और इंसानी अज़म की तस्वीर पेश करती है। दुनिया भर के लोग उसके लिए दुआ करते हैं कि शायद एक दिन वो अपनी आंखें खोलकर दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पैगाम मिलता है कि ज़िंदगी कभी भी मायूसी का रास्ता इख्तियार करने का नाम नहीं है। उम्मीद, मोहब्बत और दुआ वो ताकतें हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हैं। सऊदी अरब का ये स्लीपिंग प्रिंस शायद किसी दिन ज़िंदगी की रौनकों में वापस आए और दुनिया को ये पैगाम दे कि मोजज़े वाकई होते हैं। आप दोस्तों की राय इस बारे में क्या कहती है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी
ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔